हमको पढ़ना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारा एक ऐसा पेंडुलम सा होता है, जब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के अगर छोड़ देते हैं तो बॉडी ऑसिलेशन करती है, टू एंड फ्रो करती है, और इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना होता है, जैसे हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम का निकालते हैं, ठीक वैसे ही। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इसके टाइम पीरियड के दो तरीके हैं। एक तो है फर्जी तरीका जो आसान सा लगता है, और एक है रियल और जेन्युइन तरीका जो एनसीईआरटी यूज़ करती है और जो हम आपको बताएंगे। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, देखो ऑसिलेटरी मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर ऑसिलेशन, एक होता है एंगुलर ऑसिलेशन। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गए? लीनियर मतलब कि बॉडी कोई लीनियरली ट्रेवल कर रही होती है, उसे कहते हैं लीनियर। और एंगल में ऑसिलेशन, एंगल चेंज हो रहा होता है तो उसे एंगुलर कहते हैं। तो हम अभी तक आपको पेंडुलम काफ़ी बार यूज़ करते थे। पेंडुलम की ऑसिलेशन बच्चे एंगुलर ऑसिलेशन होती है, चाहे कोई भी हो। पेंडुलम अभी बताते हैं बच्चे, और आप खुद ही बताओगे कैसे होती है। और स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेशन लीनियर ऑसिलेशन होती है। अब आप में से कोई बच्चा आंसर दे सकता है कि ऐसा क्या चीज़ है ये लीनियर ऑसिलेशन एंगुलर ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ? लीनियर में स्ट्रेट है, एंगुलर में देखो बच्चे, जिसमें बॉडी की लेंथ डिस्प्लेसमेंट जो होती है, पोजीशन चेंज होती है, लेंथ वाइज होती है, लीनियरली ऐसे, उसे लीनियर कहते हैं। जिसमें एंगल चेंज होता है, देखो ये वाला एंगल जैसे जैसे बॉडी ऑसिलेट करेगी एंगल चेंज होगा, उसे एंगुलर कहते हैं। तो ठीक है यार, मतलब फ़र्क क्या होता है इन चीज़ों में, दोनों में क्या फ़र्क, आखिर फ़र्क किस चीज़ का? फ़र्क फॉर्मूले का हो जाता है बच्चे। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसी चीज़ है, समझ में नहीं आया। देखो जी, आपने पन्नी घुमाई है, कभी कभार लोग पन्नी ऐसे से घुमा देते हैं यूँ, फिर छोड़ते हैं तो पन्नी फोल्ड होती है, अनफोल्ड होती है, उल्टा और घूम जाती है, वो भी एक ऑसिलेशन होती है, पता है आपको अच्छे से। मतलब मान लो आपकी कोई ऐसा फ्लेक्सिबल सी चीज़ हो, एक बार घुमाओ, कई बार ऐसे ही होती है चीज़ें फ्लेक्सिबल सी होती हैं, घुमाओ तो फिर वापस घूमेंगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर वैसे घूमेगी, वो भी क्या होती है, एक ऑसिलेशन होती है। पता है ना आपको अच्छे? वाइंड किया, फिर वो अनवाइंड होगी, फिर वाइंड होगी, फिर अनवाइंड होगी, फिर वाइंड होगी अपने आप, ये भी एक ऑसिलेशन होती है। ये भी एंगुलर ऑसिलेशन की ही फॉर्म में आती है। वहाँ टॉर्क काम करता है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है ना, रोटेशन मतलब घूमना। जहाँ एंगुलर की चीज़ आ जाती है, एंगल चेंज हो रहा है, यूँ घूमना, वहाँ टॉर्क काम करता है। जहाँ लीनियर चीज़ आती है वहाँ कौन काम करता है? फोर्स काम करता है। क्या फोर्स से ही टॉर्क होता है। तो आपको जब टॉर्क पढ़ा था ना हमने, तो बताया टॉर्क का फॉर्मूला RF sin phi होता है, तो फोर्स के बाद ही टॉर्क होता है। पर ध्यान रखना, टॉर्क उसको वापस लाता है। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, अब इसके डेरिवेशन, इसका टाइम पीरियड की डेरिवेशन के दो तरीके हैं। कई टीचर इसको लीनियर मान के ही पढ़ा देते हैं और लीनियर तरीके से इसका टाइम पीरियड निकाल देते हैं। कई टीचर इसको सच में एंगुलर मानते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एंगुलर माना है, और एंगुलर के तरीके से इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो हम रियल तरीके से ही चलेंगे बच्चे, एंगुलर ही मानेंगे और निकालेंगे एंगुलर। फिर फ़र्क क्या हो जाता है? देखो बच्चे, फ़र्क कहाँ कहाँ होता है बताते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाला था 2π/m/k, और हमने कहा था यही फॉर्मूला जो है इसमें m और k की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर क्या फ़र्क होता है बच्चे, ये लीनियर में यूज़ होता है। सबके लिए बताया था स्टार्टिंग में, उसी से तो मैंने बायनेंसी वाला बताया था ना, एक मग था, एक सिलेंडर था, उसको डुबाया था, यही फॉर्मूला यूज़ किया था उसके लिए भी ना, जहाँ क्योंकि उसकी भी ऑसिलेशन कैसी होती है, लीनियर होती है। अब एंगुलर में इसमें क्या चेंज हो जाएगा, m की जगह क्या हो जाएगा? देखो अच्छे, जब हमने रोटेशन मोशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो लीनियर मोशन में मास काम करता है वो रोटेशन मोशन में काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ स्प्रिंग फैक्टर था, उसे इनर्शियल फैक्टर बोल देते हैं। यहाँ टॉर्शनल स्प्रिंग फैक्टर बोल लो या इनर्शियल फैक्टर बोल लो, के खैर के ही रहता है। तो समझ में आ गया अच्छे आपको, फॉर्मूला इतना सा फर्क हो जाता है। तो वहाँ हम क्या निकालते थे, के की वैल्यू निकालते थे, पुट कर देते थे। यहाँ पर भी हमको सेम करना है, जैसे हमने किस में किया था, जैसे हमने वो एक बॉडी को फ्लूइड में डिप किया था और वो ऑसिलेट कर रही थी। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है जैसे मान लो ये एक बॉब है, ये इधर चला गया, इसको वापस कौन लाता है, वापस लाने का कौन काम करता है?
यहाँ जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है या रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ग्रेविटी मतलब वेट, बॉडी का वेट नीचे जो लग रहा होता है। किधर लग रहा है वेट? नीचे, mg। ठीक है अच्छे। अब एक्चुअली क्या है अच्छे, वेट नीचे लग रहा है, वेट को रिजॉल्व कर देते हैं, कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। देखो अच्छे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इजी ही है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। पता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जब हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं तो थीटा के साथ वाला कॉस हो जाता है। अगर ये mg है तो हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। बट हमको यहाँ cos थीटा से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है sin थीटा से। बताओ अच्छे नैतिक, क्यों sin थीटा से मतलब क्यों है? सर क्योंकि वो ऑसिलेशन वहीं पर ही जाएगी ना, क्योंकि वो ही उसको वापस खींच रहा है। क्या वापस आ, ऐसे आ जा, वापस आ, वापस आ, वापस आने का काम करे। ठीक है ठीक, वो ही उसको वापस लाने का कारण है। ऑसिलेशन में जरूरी है कोई बॉडी अगर आगे जा रही है तो उसको वापस लाया जाए, और वापस कौन ला रहा है? mg sin थीटा। ये तो फोर्स हुआ, बट हमें टॉर्क निकालना है। क्योंकि एक्चुअली क्या है बच्चे, जैसे हम यहाँ पर ये इक्वेशन यूज करते थे, k की वैल्यू कैसे निकालते थे? F = माइनस kx। ये इक्वेशन बना करके k की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर कैसी इक्वेशन होगी? यहाँ फोर्स की नहीं, यहाँ टॉर्क की इक्वेशन होगी, k थीटा। अब ये कैसे आ गया? जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो एंगुलर में टॉर्क करता है। वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। पता है ना अच्छे, स्ट्रेट लाइन में लीनियर होती है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, यहाँ एंगल में मेजर करते हैं। तो हमारी टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। तो हम टॉर्क की इक्वेशन बनाते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? RF sin phi। ठीक है, तो रेडियस, फोर्स कितना है, सब निकालना है। तो रेडियस क्या होता है बच्चे? जैसे मान लो ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे टंगा हुआ है, तो बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है यूँ। तो रेडियस क्या होगा बच्चे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये L रेडियस हो गया, लेंथ ऑफ पेंडुलम। फोर्स कौन सा लें हम लोग? ये लें, ये लें, ये लें? हम ये लेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसके लिए? ऑसिलेशन के लिए। ये रेडियस लिया है, बाकी फोर्स हम नहीं ले नहीं रहे, क्योंकि ये तो इसको तो रिजॉल्व कर दिया, इसके दो हिस्से हो गए, ये और ये सब वापस ला रहा है। अब ये रेडियस लिया है अच्छे और ये फोर्स लिया है, तो ये आपस में कितने हैं? 90 डिग्री दिख रहा है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो अच्छा, एक्चुअली मैथ्स में कहते हैं जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर होता है। खैर ये चीज़ अभी आप मुझसे नहीं पूछना, बट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा कभी। तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? mgl साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। अब बताओ, बच्चे पूछते हैं क्यों सर, कारण बताओ। देखो अच्छे, अगर बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो बॉडी किधर डिस्प्लेस हुई है? इस साइड, इधर। और इस पर टॉर्क किधर लग रहा है? इसको खींच के किधर ला रहा है? इस साइड। बॉडी इधर गई है, इसको वापस ला रहा है, तो अपोजिट है। तो हम बच्चे इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने से? बताना। माइनस, तो माइनस से माइनस हट गया, mgl। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ठीक है k की वैल्यू आ गई, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो बच्चे, बॉब बहुत छोटा सा होता है, एक पॉइंट मास सा होता है, छोटा सा मास होता है, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रोटेशन पढ़ा था, mr² होता है। क्या होता है? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ रेडियस किसके बराबर है? लेंथ। रेडियस कितना है? लेंथ के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ml²। अब हम i की वैल्यू और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट mgl। m से m, एक l से एक l बच गया, क्या आ गया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, जो कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका है बच्चे इसकी डेरिवेशन का। ठीक है।